कार्पण्यदोषोपगतः स्वभावः पृच्छामि तां धर्मसमूढचेतः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग विभूति योग 10वां अध्याय में 30 श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। आगे भगवान कहते हैं पवन पवदास्मि राम शस्त्र भृदामहम इल्क्षाणाम अगरस्यास्मि श्रोत्राणाम अस्मि जानवी। पंचभूतों में जो शुद्धिकरण प्रक्रिया में श्रेष्ठ माना जाता है वायु, वो वायु को भगवान का ही विभूति कहते हैं। हमारा प्राणवायु हम सांस लेते छोड़ते रहते हैं, हमारा प्राणन शरीर में स्थित करके रखने वाला यही वायु का शक्ति है। वो वायु का गति विगति का वजह से ही हमारा शरीर में ही प्राण टिकते रहता है। इसलिए वो वायु प्रत्यक्ष रूप में हमारा शरीर से प्राण का स्थिति बनाए रखने में हमें मदद करता है। इसलिए पंचभूतों में उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। वो भगवान का ही विभूति है। उसके ही हमारा शरीर से ही विभूति का हम श्रेष्ठ रूप से अनुभव का तौर पर उसको तय करना है। उसी को हम आत्मा बोध में बदलना है। तभी तो हमको दूसरे हर जगह में जो वायु व्यापित आकाश में जब भरा हुआ वायु को हम पहचानना, तो हमारा ही शरीर कई वायु का अनुभव हम खुद लेना है। जो अग्नि बोलते हैं, हमारा शरीर में अग्नि जलते रहता है तो गर्मी बनाए रखता है। हमारा टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने का अग्नि का स्वरूप है। हम जो कुछ भी बोलता है उसका शब्द अक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म का ध्वनि हम सुनाई देता है। हमारा शब्द स्वर बार आता है तो हमारा शब्द हम प्रयोग कर सकता, तो आकाश तत्व का ही गुण है। तो वायु तत्व का गुण है स्पर्श है, और अग्नि तत्व का गुण है प्रकाश है और गर्मी बनाए रखने का, हमारा टेम्परेचर बनाए रखने का प्रक्रिया जो अग्नि करते हैं। तो हमारा शरीर में 3 में 2 भाग जो हैं जल से भरा हुआ है, तो जल तत्व भी हमारा शरीर में भरा हुआ है। तो भगवान का ही शक्ति से, जो अबरा शक्ति से बना हुआ शरीर का द्वारा ही हम जो भी गुण हम अनुभव करते हैं, हम उसी से तो जीतता है। तो उसी से भगवान का विभूति मानना चाहिए, मान लेना चाहिए। उसी को अनुभव का तौर में हम अनुभव करेगा, उसी को ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। हम तो साधारण जिंदगी में जीते रहने से हमारा शरीर में ये सब कुछ चलते रहता है, उसमें कोई केयर नहीं करते। हम अपना मर्जी से मेरा करके सब कुछ शरीर को भी ठीक तरह से देखभाल नहीं करते। ऐसे अपना मर्जी से हम घूमते रहता है, अपना भौतिक इंद्रिय सुखों को पीछे भागदौड़ करते रखते हैं, भौतिक सुख के पीछे भागदौड़ करते हैं। किसका वजह से, किसी का आश्रय में हम ये कुछ अनुभव करता करके हम कभी सोच विचार नहीं करता। तभी तो हमें विभूति तीसरे से मालूम करना हो, तो हमारा शरीर का अग्नि का गुण है और आकाश का गुण है और वायु का गुण है और जल का गुण है और पंच गुणों का संबंधित है शरीर। ये कहां से आया है? इसी को धी तरह से धारणा करना है। और प्रत्यक्ष रूप में जो राम का अवतार था, भगवान का ही था। वो अस्त्र शस्त्र लेकर के धनुष के साथ में भगवान राम को मानते हैं, तो भगवान का ही विभूति कहते हैं। वो मत्स्यावतार में मकर मत्स्य सर्वश्रेष्ठ मानने वाला मत्स्य अवतार, उसमें वो मत्स्य का पहले अवतार था मत्स्य अवतार, उसका नाम था मगर मत्स्य। और मगर मत्स्य भी भगवान का ही अवतार था। मत्स्य अवतार का एक श्रेष्ठ जानकारी हमें मिलना चाहिए, ताकि मत्स्य को जल का बिना नहीं रह सकता। मछली कभी जल का बिना नहीं रह सकता। जल से उसको पार कर दिया तो
अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमारा शरीर में प्राण स्थित बनाए रखने का जल तत्व से, इसी को हम पहले मालूम करना है। इसलिए मत्स्यावतार लेकर के भगवान ने हमें, वेद बोलने से क्या, वेद को हयग्रीवन से प्राप्त किया है भगवान ने। जो हयग्रीव नाम का एक असुर वेद शास्त्रों को उठा करके लेके गया, उसको वापस लाने के लिए मत्स्यावतार लिया करके इतिहास कहते हैं, मत्स्य पुराण में कहते हैं। तो मत्स्य अवतार का श्रेष्ठ वेद बोलने से क्या है, वो देव स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, हमारा प्राण का स्थिति कैसे बनाए रखते हैं, उसका जल तत्व से संबंधित है। वो जल तत्व भगवान का ही अवतार है करके, भगवान का ही विभूति है करके कहते हैं। वो उसी को जानकारी देने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार लिया। तो भी वो मत्स्यावतार में वो जो मत्स्यावतार लिया, उसी मछली का नाम था मगर मत्स्य, वो भी भगवान का ही विभूति था। सर्गाणाम आदिरंदस्यास्मि मध्यम चैवाघम अर्जुना अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रपदामह। हे अर्जुन, सृष्टि में जो भी है उसका उत्पत्ति, उसका परिपालन, स्थिति बनाए रखने का और उसको विलय करने का, संहार करने का शक्ति मेरा ही है। मतलब अवस्था त्रय बोलने से वो भगवान का ही विभूति का प्रभाव से अवस्था त्रय संभवित होता है। इसी को पाश्चात्य लोग भी गॉड कहते हैं। जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑर्गेनाइज, डी फॉर डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय, इसी को माई गॉड कहते हैं। यही भगवान है। इसलिए हमारा हर एक चाल चलन में अवस्था त्रय का प्रभाव पड़ता है। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, जो मेरा शब्द जो है, मेरे अंदर सृष्टि होता है, कुछ देर के लिए मेरे अंदर में वो रहता है, उसको बाहर करते तो आप लोगों को सुनाए नहीं, लेकिन मैं शब्द को छोड़ते तो ये प्रकृति में विलय हो जाता है। तो उसी में शब्द संदेश को भी अवस्था त्रय प्रभावित है। हमारे कोई भी सोच विचार हमारा मन में उत्पत्ति होता है, वो कुछ देर के लिए हमारा मन में रहता है, वो जब प्रकृति में विलय हो जाता है, मतलब हमारा सोच विचार होने दो, हमारा बोली होने दो, कोई काम करना होने दो, जो कुछ भी है हरकतें चलता तो अवस्था त्रय भाव से होता है। इसी को कारण, आदि कारण भगवान ही है। इसलिए सृष्टि का भी और स्थिति बनाए रखने में भी और उसका संहार करने में भी भगवान का ही हाथ है। इसलिए विद्याओं में आध्यात्म विद्या मेरे ही प्रभाव से है। मतलब आध्यात्म विद्या बोलने से ब्रह्मा स्वरूपी, गीता शास्त्र बोलने से आध्यात्म विद्या है। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपन संशय, एक गीता महात्म्य में हम लोग पढ़ा था, गीता ही परमा विद्या है, वो ब्रह्म स्वरूप है, वही आध्यात्म विद्या है। ये हमारा शरीर का उत्पत्ति और शरीर में विराजित जीवन का साथ देख करके शरीर को ठीक तरह से पालन करने में पंचभूतों का गुणों को प्रभावित करते हैं। उसी के बारे में, जीवन का बारे में, और जीवन जो स्थिति बनाए रखते हैं शरीर के बारे में जो जानकारी है, उसी को आध्यात्म विद्या कहते हैं, उसी को परम विद्या बोलते हैं। मानव जाति जो है, यही परम विद्या को सबसे पहले हासिल करना चाहिए। तभी तो बाकी भौतिक विद्या में भी असचेत करना तो, या उसी के बारे में ठीक तरह से मालूम करना तो पहले हम लोग आध्यात्म विद्या में श्रेष्ठ बनना चाहिए, वही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। और जो वाद प्रतिवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो भी भगवान का ही विभूति से होता है। मतलब जो अच्छा बुरा का बारे में कोई भी मतभेद है, उसको वाद प्रतिवाद होता है, तो अभिप्राय समन्वय नहीं होता है उसमें। जो अच्छा है नहीं है, अभिप्राय व्यत्यास होने पर भी उसको सही क्या है ढूंढ के निकालने के लिए, या सही ईश्वर तत्व क्या है उसको ढूंढ के निकालने के लिए तर्क वितर्क भी पढ़ सकता है, हो सकता है। लेकिन उसी में से सत्य को हम
बाहर करना है। इसलिए सत्य वितर्क या वाद प्रतिवाद होता है, उसका भी प्रभावित भगवान का ही शक्ति से प्रभावित होता है। इसलिए बोलते हैं सर्गाणाम आदिरंदशा से मध्यम चैवाहम अर्जुना आध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं से श्रेष्ठ विद्या आध्यात्म विद्या है। वही परम विद्या कहा जाता है, वही भगवान का स्वरूप है। ओम उसी का ही वही परम विद्या को ठीक तरह से हम मालूम करके उसी का बदल में कोई भी कुछ अभिप्राय कहा जाता तो भी उसको तर्क वितर्क के साथ में सत्य कहाँ है हम ढूंढ के निकाल सकता है। वो तर्क वितर्क का प्रभाव भी भगवान से ही होता है। इसलिए अक्षरों में अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व समासिकस्य जा अखमेव क्षय कालो ददाहम विश्वदो मुखम। जो अक्षरों में आकार शब्द जो आता है वो मेरा ही, मेरे से उत्पत्ति हुआ है। वो समासों में द्वंद्व समास कहा जाता है, वही मेरा प्रवाह से हुआ है। और जो अक्षय मानने वाला काल को काल स्वरूप है भगवान करके अभी अगले अध्याय में विश्वरूप दर्शन में वो स्पष्ट करता है, जो काल स्वरूप माना है वो मुझे ही माना जाता है। तो इसलिए हम जो कुछ भी आध्यात्म विद्या पढ़ने के लिए भगवान के बारे में जानकारी लेने के लिए कभी टाइम नहीं है करके कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये टाइम काल स्वरूप भगवान का ही विभूति है। अगर हमने टाइम नहीं है, हमें अभी समय नहीं है ऐसा कुछ पढ़ने के लिए बोलने से भगवान का ही निंदा करता है। हमें एक जिंदगी पूरा दिया है और एक उसी को हम अब भौतिक सुखों में इंद्रिय सुखों को भोग सुख के पीछे भागदौड़ करने के लिए हमें कोई टाइम नहीं कोई बोलता है, हम उसके पीछे पूरा जिंदगी बर्बाद करते हैं। लेकिन भगवान का बारे में जानकारी आध्यात्म विद्या को पढ़ने का अवसर मिला तो भी तभी हम उसको टाइम नहीं बोलने से भगवान के लिए निंदा करते हैं। क्योंकि क्या है, काल स्वरूप है भगवान, सबसे बड़ा विभूति है हमारा सामने है। हमें 24 घंटे को 25 नहीं बना सकता या 24 घंटे को 23 नहीं बना सकता। कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा 24 आवर्स को आगे पीछे कर सकता क्या? इसलिए भगवान काल स्वरूप है, वो कभी नहीं करके नहीं कहना। हम ठीक तरह से अपना डिसिप्लिन बनाए रखे, कृत्यनिष्ठा भक्ति विवेचन शक्ति दृढ़ निश्चय त्याग मनस्थिति है, उसको जैसे कि यूटिलाइज कर सकता है उसी का फायदा हमें मिलेगा। 24 आवर्स तो मेरे को भी आपको भी अनुभव कर सकता है, उसको आगे पीछे हमारा टेक्नोलॉजी हमारा मर्जी से नहीं चेंज नहीं कर सकता। ये भगवान का ही व्यवस्थिति है। इसलिए भगवान खुद काल स्वरूप है, उसी के अनुसार हमारा जिंदगी एक एक दिन एक एक पल हम उसी से जीतना चाहिए। वो काल को अक्षय माना जाता है, उसको कभी क्षय नहीं होता है, उसको बढ़ाने से वर्धित नहीं कर सकता। वैसे ही एक सेकंड हमसे निकल गया तो उसको वापस नहीं ला सकता। इसलिए हम वर्तमान में ही रहना है, हम आगे पीछे सोच करके टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो हम ऐसे बैठ के मिथ्याचार करते रहते हैं। एक तो हम लोग पीछे का बात याद करते रखेगा तो भी हमारा इसी वक्त तो नष्ट हो जाएगा। अगर कल के बारे में सोच करके बैठेगा तो भी हमारा इसी वक्त तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए केवल भगवान ही वर्तमान में रहता है, हम लोग आगे पीछे सोचते रहता है, हमारा अभी का वक्त बर्बाद होते रहता है। इसलिए ऐसे टाइम कभी बर्बाद नहीं करना है। अगर कर्मयोग में हमने पढ़ा है मिथ्याचार बोलने से सबसे बड़ा पाप है, हम हमारा इसी वक्त को इसी जिंदगी को हम ठीक तरह से ये सब कुछ जान करके बर्बाद नहीं करना है। अगर कर दिया वही सबसे बड़ा पाप है। इसी को मिथ्याचार भगवान ने कहा था। इसलिए मिथ्याचार कभी नहीं करना है। भगवान खुद काल स्वरूप है। हम इसी वक्त में हमारा मन कहाँ रहता है, हम कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, वेद वैदिक काम करते हैं या सत्संग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हमारा मन किधर है यही भगवान सोच विचार करते रहता है। जिसका भी मन भगवान के ही ऊपर प्रतिष्ठित है
वही भगवान में ही पहुंचेगा। इसलिए सबसे बड़ा शिष्य क्या हमारा किसका है? भगवान का ही है। इसलिए भगवान हर दिक में नजर रखता है। इसलिए ददाहम विशुद्धो मुखा, चारों तरफ से हम लोगों को भगवान पूर्ण रूप से देखते रहता है। हर दिक में, हर वश में भगवान का ही नजर रहता है। साक्षी का रूप में हम लोग जो कुछ भी करते रहता है, हरकतें करते रहता है, वो भगवान देखते रहता है। हर दिशा में भगवान का ही अंक है, ये हम समझना चाहिए। मृत्यु सर्वहरशाखम उद्भवस्य भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। सर्व वस्तुओं को नाश करने वाला मृत्यु भी मेरे से ही होते रहता है, और सर्व वस्तुओं का उत्पत्ति स्थान भी मेरा ही है। सकल वस्तु को मृत्यु देने वाला भी मैं हूं, मैं खुद मृत्यु हूं, और आगे जाकर के दोबारा जो उत्पत्ति होगा वो उत्पत्ति स्थान भी मेरे से ही, मेरे द्वारा ही हुआ है, वो भी मेरा विभूति है। और स्त्रीत्व गुणम, जो स्त्रियों में प्रकट होने वाला जो अच्छा गुण है वो भगवान का ही विभूति है। स्त्रीत्व गुण बोलने से क्या है? स्त्रीत्व गुणों से कीर्ति, ऐश्वर्य, जो वाक, स्मृति, बुद्धि, धैर्य, ये क्षमा, ये गुणों स्त्रीत्व गुण माना जाता है। तो स्त्रीत्व गुण में कीर्ति, ऐश्वर्य, वाक, स्मृति, बुद्धि, धैर्य, क्षमा, 7 गुणों का माना जाता है कि स्त्रीत्व गुण। ये 7 गुण भगवान का ही विभूति है। तो एक ग्रह का, एक फैमिली का, एक स्त्री के द्वारा ही उस ग्रह का ऐश्वर्य और कीर्ति, खानदान का कीर्ति, उधर जो कुछ भी बोलता है अच्छा सुनने लायक हितकर वाक, जो भी श्रेष्ठ गुणों में भगवान का ही अनुग्रह से उनमें होगा। और स्मृति, जो कुछ भी स्मृति मतलब जो भगवान का ही स्मृति, खास करके किसका स्मृति होना चाहिए? स्मरण होना चाहिए, भगवान का ही स्मृति का परिपालन होना चाहिए। उसके लिए ठीक तरह से मेधा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। वही बुद्धि और धैर्य ये और क्षमा, ये 7 गुण श्रेष्ठ गुण माना जाता है। ये भगवान का ही विभूति है। हम लोग ये श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है करके हम खुद अपना ही स्वभाव से सोच विचार करके अगर ये गुण हमारे स्वभाव में प्रकटित है तो अच्छा है, अगर नहीं है उसी को हासिल करने में कोशिश करना चाहिए। ये भगवान का ही विभूति है। बृगलसामा तदात्मानं गायत्री छंदसामहम मासानाम अर्कशिशो अहम मृदूना कुसुमाकार। उसी प्रकार जो सामगान में सामवेद भगवान का ही विभूति है करके इससे पहले बताया था, इसी सामवेद में बृगलसाम बोल करके अंतर्गत है। एक प्रत्येक शक्ति का स्थान है वेद मंत्रों में। सामवेद में बृगलसाम कहते हैं, ये भगवान का ही विभूति है। इससे पहले बताया था वेदों में सामवेद मेरा ही विभूति है, उसी में एक रहस्य रूप में बृगलसाम बोल करके एक वेद का प्रभावित होता है, उसी को बृगलसाम कहा जाता है। वो भगवान का ही विभूति है। और छंदों में गायत्री मंत्र और मेरा ही विभूति है, इसलिए गायत्री ऋग्वेद मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का हम रोज उपासना करने से हमारा बुद्धि मेधा बुद्धि में बदल जा सकता है। और मासों से धनुमास वो भगवान का ही विभूति है। सबसे श्रेष्ठ पुण्य मास कहा जाता है धनुमास को। वो धनुमास को भगवान का विभूति माना जाता है। और ऋतुओं में वसंत ऋतु
भगवान का ही विभूति है। वसंत ऋतु बोलने से सर्वश्रेष्ठ जो पुष्पों को अच्छा फूल देने का टाइम होता है, फल फूल भर करके सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रकृति में दिखाई देने वाला काल है वसंत काल जो बोलते हैं, उसी को भगवान का ही विभूति कहते हैं। साम वेद गानों से जो मोक्ष प्रतीकात्मक शब्द जो जहाँ से सामवेद में निकलता है उसी को ब्रगल साम कहते हैं। वो 8 अक्षरों से बना हुआ गायत्री मंत्र उसी से बना हुआ है, इसलिए गायत्री मंत्र और उसका छंदस और ब्रगल साम से द्वारा ही उसी शब्द को प्रभाव से बना हुआ है, इसलिए वो गायत्री मंत्र भी श्रेष्ठ है, उसी में ब्रगल साम का प्रभाव है और उसी का छंदस माना जाता है गायत्री मंत्र, इसलिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भगवान का ही छंदस है। छंदस मतलब विभूति है। द्विदम जलेदामस्मि तेजस तेजस्विनामकम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्व सत्व वदामकम। वंचकर जो वंचित करते हैं या वक्र बुद्धि से काम चलाने वाला का शक्ति भी भगवान का ही विभूति है। असुरों में जो बल होता है वो भी मेरा ही बल है। जहाँ भी कहीं भी जो तेजस गुण दिखाई देता है वो मेरा ही विभूति से बना हुआ है। जो भी उद्यम करते हैं प्रयत्नशाली है उसका शक्ति रजोगुण से प्रकट होने वाला शरीर शक्ति होने दो, कर्म कुशलता होने दो, वो भी भगवान का ही विभूति से प्रकटित होता है। जो बुद्धि दृढ़ निश्चय कर करके त्याग मन से जो असज्जनों में प्रकट होने वाला सत्वगुण का प्रभाव से प्रकट होने वाला तेजस जो है वो भगवान का ही विभूति है। इसलिए द्युतम जलेदामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्व सत्व बदामहम। जहाँ भी हम इतना ही संक्षिप्त रूप से जानकारी करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। जहाँ भी तेजस ओजस या सुंदर ऐश्वर्य जहाँ भी गुण का भाव में प्रकटित होता है, हमें में होने दो, बल का रूप में होने दो, जो असुरों में होने दो, जहाँ भी अच्छा तेजस या बल शक्ति जहाँ भी गुण का स्वरूप में दिखाई देता है वो भगवान का ही विभूति है करके 36वें श्लोक में बताते हैं। इससे आगे भगवान क्या करते हैं करके हम अगले दिन विचार करेंगे। सभी को नमस्कार।